जय श्री राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ठाकुर जी के श्री चरणों में। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक रेगिस्तान में एक आदमी की कहानी है जो कि रेगिस्तान को खूब हरा भरा बनाना चाहता था। तो चलिए जानते हैं उसने आगे क्या किया। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है, ये बिल्कुल भी यहाँ हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था और आखिरी में उसने आसमान की तरफ देखकर झल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते हैं? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था और तब ये जगह कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वो आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो भगवान के उत्तर की उसको प्रतीक्षा हो रही हो। तभी एक चमत्कार होता है। नज़र झुकाते ही उसके सामने एक कुआं नज़र आता है। वो इस इलाके में बरसों से आ जा रहा था पर उसे आज तक वहाँ कोई कुआं नहीं दिखा। वह बहुत आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा हुआ था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद देने के बजाय वो बोला, पानी तो ठीक है लेकिन इसे निकालने का भी तो कुछ उपाय होना चाहिए। उसका ऐसा कहना ही था कि कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी उसको दिख गई। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढूंढूंगा कैसे? तभी उसे महसूस हुआ कि उसे पीछे से कोई छू रहा है। उसने पलटकर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा हुआ था। अब वह आदमी एकदम से घबरा गया। उसे लगा कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के चक्कर में फंस न जाए। इस बार उसने आसमान की तरफ देखा ही नहीं और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। अभी वो 2-4 कदम ही आगे चला था कि एक उड़ता हुआ पेपर आकर उससे लिपट गया और उस टुकड़े पर लिखा हुआ था, उस पेपर के टुकड़े पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज़ थी जिससे तुम रेगिस्तान को हरा भरा बना सकते थे। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा पर अगले ही पल वह आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। दोस्तों, कई बार हम चीज़ों को अपने मन मुताबिक ना होने पर दूसरों को दोष देते हैं, यहाँ तक कि हम भगवान को भी दोष देते हैं और इस दोषारोपण के चक्कर में हम इस आवश्यक चीज़ को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। शुरुआत में भले ही लगे कि ऐसा करना संभव नहीं है, पर जिस तरह इस कहानी में उस इंसान को रेगिस्तान हरा भरा बनाने के सारे साधन मिल जाते हैं, उसी तरह हमें भी प्रयास करने पर अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ज़रूरी सारे उपाय मिल सकते हैं। पर समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग इन उपायों के होने पर भी उस आदमी की तरह बस शिकायतें ही करना जानते हैं, अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बदलना नहीं। तो चलिए आज इस कहानी से सीख लेते हैं कि हम शिकायत करना छोड़कर मेहनत करना शुरू कर देंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।